हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्टडी बडी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन। Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. जो modern economics है उसके दो main branches हैं, दो main जड़ें हैं, micro and macro. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a millionth part. जो word micro है वो ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है। मैक्रोस ये जो वर्ड है इससे माइक्रो वर्ड फॉर्म हुआ है और उसका मतलब ये है स्मॉल और अ मिलियनथ पार्ट, मतलब कि कोई भी छोटा और बहुत टुकड़ों में किसी चीज़ को पढ़ना, स्टडी करना, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। और जो मैक्रो ये वर्ड है मैक्रोस आया है उससे और वो ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है और उसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा में स्टडी करना। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Fritz of Oslo University in 1933। जो रैगनार सर थे, नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट थे वो, और उन्होंने ये टर्म्स जो है ये फॉर्म किया है और वो ओस्लो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो जो है वो बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब कोई भी चीज़ बहुत थोड़े में स्टडी करना, बहुत एक पर्टिकुलर चीज़ में ही, एक सीमित दायरे में ही उसको स्टडी करना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक थर्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अगर एक नेशनल इकोनॉमी है तो उसका एक स्मॉल पार्ट, एकदम एक स्मॉल, उस पर स्टडी करना होता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो एक्शन बिहेवियर स्टडी करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर का, सारे कंज्यूमर का नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर का, सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या कोई इंडिविजुअल फर्म का। द प्राइस, अगर प्राइस भी स्टडी कर रहा है तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी का ही प्राइस स्टडी करेगा, पूरे प्राइस स्टडी नहीं करेगा सारी कमोडिटीज़ की। सो नाउ आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल। जैसे कि अगर एक क्लासेस है और क्लासेस में 30 स्टूडेंट्स हैं और मेरे को स्टडी करना है, मेरे को एक काम दिया गया है स्टडी का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं स्टडी कर सकती, मेरे को सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैं सारा होल क्लास जो है मैं उसका स्टडी करूँगी कि कैसा वो स्टूडेंट है पढ़ाई में। अगर लेकिन ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कैसा है, किस सब्जेक्ट में, और क्या उसके स्टडी स्किल्स क्या है, क्या कैसे वो पढ़ता है, तो वो मैं स्टडी करूँगी। So now we are moving to definition of microeconomics. जो पहली डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे वो है मोराइस डॉब की। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करना है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक स्मॉल, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल पार्ट को एक स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स की। और जो दूसरे प्रोफेसर A.P. लीनर बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी, एक पूरी इकोनॉमी को देखना थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or household as a consumer and individual or household as a firm as producer, they play their part in the working of the whole economic organism। जो लीनर सर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी एक होल इकोनॉमी को देखना होता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो इकोनॉमी है उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एक बहुत स्मॉल स्टडी एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे एक बॉडी है, इसमें एग्जांपल दिया गया है, एक बॉडी है तो हम लोग बॉडी को नहीं स्टडी कर रहे हैं, उसके जो एक मिलियंस स्मॉल जो एक सेल है ना उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो होता है। और ये द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल हाउस को ही देखेंगे, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को ही हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो चार्ट है ये बताया गया है कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, स्कोप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो क्या है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये 3 स्कोप्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जो फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें आता है डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। और जो थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है उसमें। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर उसमें जो है उसमें एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी आता है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो रहती है वो हमें तभी पता चलती है जब हमें मार्केट में उसकी डिमांड पता होती है और उसका सप्लाई पता होता है तभी। माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, वो डिमांड को देखता है। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एक सिंगल कंज्यूमर का क्या वो प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या है उसका, एंड सप्लाई एनालिसिस, और उसका सप्लाई कैसा हो रहा है। दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर। सेकेंड जो है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मदद करता है ये सब चीज़ के जो फैक्टर रिवॉर्ड्स हैं ये पता करने में। जैसे कि लैंड है तो उस पर क्या मिलना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए। लेबर है तो उसको वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता करा जा सकता है। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Efficiency in allocation of resources is attained, its result in maximization of satisfaction of the people. अगर लोगों के ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो प्रोडक्ट से मिलेगा तब वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स थियोरी ये इम्प्लीमेंट होएगी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होनी चाहिए, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में बताया गया है कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स producing maximum possible amounts of goods and service from the given amount of resources। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना, चाहे वो सर्विस भी हो, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जितना है उसका एफिशिएंसी ऑप्टिमम उसका इस्तेमाल करना। Efficiency in consumption. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and service among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। जितना आप goods produce कर रहे हो या service आप जितनी कर रहे हो उसको सारे people तक, सारे लोगों तक उसका होना चाहिए और उसकी तभी satisfaction मिलेगी। Overall economic efficiency, it means the production of those goods which are most desired by the people, जो पीपल को बहुत पसंद है, बहुत उनके विश है वो चीज़ों को लेके। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड। Thus the focus of microeconomic is mainly confined to price theory। माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है उसकी जो मेन थियोरी है वो प्राइस थियोरी है, कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये प्राइस थियोरी बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछते हैं। थर्स द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज़ मेनली कन्फाइंड, माइक्रो इकोनॉमिक जो मेनली है वो प्राइस थियोरी को
स्टडी करता है रिसोर्स एलोकेशन, इट डजंट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, वो होल इकोनॉमी को कभी नहीं स्टडी करता है, वो पूरे कंट्री की इकोनॉमी को कभी नहीं स्टडी करता है। इट अप्रोच डजंट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी नहीं करता है, वो क्योंकि वो पूरे नेशन की रहती है। पावर्टी, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limit of microeconomics. Microeconomics ये सब कभी नहीं स्टडी कर सकता है, ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक ही स्टडी कर सकता है।